और यार स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं और अभय सर मौजूद हैं। बिहार पुलिस में कहीं ना कहीं एक अलग ही धांधली का मामला सामने आ रहा है और हो सकता है आप इसके चपेट में आ जाओ। इसलिए मैं सर से जब बात हुई इस मैटर पे तो सर ने कहा कि आइए बच्चों को जल्दी से जल्दी इस बारे में बताया जाए, नहीं तो बच्चे कहीं ना कहीं इसका भुक्तभोगी हो सकते हैं। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद सर। सर ये क्या मांझ रहा है सर? कहीं ना कहीं एक धांधली रोकी है तो दूसरी धांधली आगे तैयार रहती है होने को। सर ये कैसे बच्चे इन सब चीज़ों से कैसे बचे? कहीं ना कहीं एग्ज़ाम अच्छे से हो गया, अब फिजिकल होना है और फिजिकल में कहीं ना कहीं धांधली स्टार्ट होने वाली है। सर क्या बोलेंगे इस पे? बात आपका सही है कि आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले तक बहुत से लोगों में उत्साह था, लेकिन बहुत से लोग निष्क्रिय भी हो गए। जबकि ये सच्चाई नोटिस आ गया है, CSBC ने अपना जारी कर दिया, उसमें साफ साफ बताया है कि मानने योग्य बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी लड़का अपना बल प्रदर्शन या संख्या नहीं दिखाता है तो फिर कैसे ये हासिल कर पाएंगे? भाई थोड़े ना बोल रहा हूँ उग्र होने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रखा जाएगा, इसका परमिशन भी है। 2 तारीख को आप सभी लोगों को आमंत्रित हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया से आपका बात रखना है। और दूसरी बात, आपका जो सवाल था कि क्या सर धांधली, तो ये सबसे बड़ा दूसरा धांधली होगा। और अगर ये होता है तो जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे एकदम जड़ से लेके जैसे पहले ख़त्म किया गया था ख़त्म किया जाएगा, ठीक। और लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला को जानकारी नहीं है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि तुम जहाँ से शुरुआत करते हो वहीं पर हमारा भी कोई ना कोई ज़रूर है, ठीक, जो कि वो बताएगा, क्योंकि ये चीज़ रोकना एकदम ज़रूरी है। ये ऐसे आ रहा था कि कुछ लोगों से, कुछ खासकर जो फिजिकल टीचर हैं, वो अपने बच्चों को बता रखे थे कि आपको नहीं जाना है। अब पटना के भी बहुत से क्यों नहीं जाना है, क्योंकि मैं आपका काम करवा दूंगा। मतलब अभी भी काम कर? हाँ करवा देंगे हम, आप छटिएगा नहीं। इसका क्या आधार है? सिर्फ एक ही आधार है, एक्साइज कांस्टेबल में जो गलती हुआ है। एक्साइज कांस्टेबल में क्योंकि आगे आकर कोई बात नहीं उठाया, उस समय भी सिंघल साहब थे, वो जो अपना काम कर गए। आप जान ही रहे, जब 10% का बिहार पुलिस में उनका भूमिका था तो उसमें काहे नहीं होगा। 689 का आप देखिएगा फिजिकल हो रहा था, उसके बाद 16 अक्टूबर 2023 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला बात आया, दूसरे बार भी आपको मौका दिया गया। तो उसी समय देखिएगा कि बहुत से पटना के कुछ फिजिकल टीचर जो हैं वो बोले और उनके द्वारा ही बहुत से एडिट किया गया, मतलब जो डेट होता है उसे एडिट कर दिया गया। मतलब NCL EWS का डेट एडिट करके डाला जा रहा है? हाँ, एडिट करके डाला गया और वो एक्सेप्ट हो जा रहा है? एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि मुझे लगता है CSBC पर इस पर बहुत बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। तब तो सर कहीं ना कहीं बाद में तो उसको वो जो एडिट करवा के जा रहा है वो तो बाद में भी फंस सकता है ना सर? बाद में फंसेगा ही फंसेगा। अगर बाय द मान लीजिए उसमें तो कम संख्या था, 29-30 अभ्यर्थी ऐसे किए थे, बाकी 300 से प्लस अभ्यर्थी बाहर भी होंगे, वो ये काम नहीं किए, उनका सर कि ईमानदारी पूर्वक हम बाहर हो जाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो हो गए। लेकिन अगर ऐसा काम करते हैं तो ये जरूर है, और जो ये करवा रहा है वो भी फंसेगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप से आपको करवाएगा, डायरेक्ट रूप से नहीं। जो बस कान में भी बात आपका डाल दिया होगा कि आप छटोगे नहीं, मैं हूं ना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही उसी की तरफ मूव करेगा वो, ठीक। अब मूव करेगा, अभी आप मूव हो जाइएगा, सोचिएगा कि हम बच गए, नहीं भैया। इस बार तो बहुत बेहतर तरीका से CSBC आप लोगों का क्लास लगाने वाला है, और हम लोग काहे के लिए बैठे हैं। एक आपको इसे सोचिएगा कि फर्जी तरीके से एडिट करके ले जाकर दे देंगे और वहाँ पर आपको पकड़ाइएगा नहीं। बस CSBC से जल्द ही लेटर मैं लिख रहा हूँ और जल्दी ये बात संज्ञान के लिए मैं खुद जाकर पहुँचाऊंगा कि देखिए ये चीज़ होता है। और फिजिकल में आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, एक आपको नंबर डालकर ये चेक भी करना पड़ेगा कि ये किस डेट में बना है, और डालिएगा तो तुरंत निकल आ जाता है, वो तो नंबर होता है, डालिए तुरंत निकल आ जाता है। तो ये जरूर एक्सेस मिलना चाहिए बिहार सरकार की तरफ से, यानी जहाँ भी NCL जो बिहार सरकार के जो पोर्टल है जहाँ से बनता है, कि अगर बिहार पुलिस में ऐसा चीज़ होता है तो तुरंत चेक किया जाए। इसलिए आप देखिएगा कि जो BPSC है या कोई भी आयोग जो पहले NCL लेता है तो उसका नंबर भी लेता है, उसका डेट भी लेता है, इसलिए क्योंकि वो बाद में एडिट अपना कर पाए। और सर तो आप बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, शायद यही तो वजह नहीं है कि बच्चे पहुंच नहीं पा रहे वहाँ? बहुत हजारों की संख्या में ऐसा, मेरे ग्रुप में ही कुछ अभ्यर्थी थे और मैं बोला कि पूरा एकदम कि सर हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से बात रखेंगे, लेकिन उसी में से एक फूटा बोला, मतलब चुप हो गए, तो उसी में से बोले कि क्या बात है बताओगे, उसको थोड़ा फुसलाए, तो उसी ने बताया कि मेरे फिजिकल टीचर बोले हैं इस तरीके से कि मैं एडिट करा दूंगा और तुम 1000 रुपया दे देना और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। सब 1000 रुपये में काम करवा? हाँ, 1000 रुपया में। के साथ बगल में फिजिकल टीचर नहीं बैठ? तो वो देख नहीं रहे हैं कि अगर उनको ये काम कराना रहता तो वो हमारे साथ लड़ते हैं। आप खुद देखें ना कि वहाँ जाकर केला बांटना, पानी बांटना, साथ में आप देखिएगा कि हम लाठी खाने के लिए तैयार रहते हैं, ये भी साथ में रहते हैं हमेशा। मतलब इनके अभ्यर्थी ये हमेशा तत्पर रहते हैं कि ये चीज़ हो जाए, क्योंकि ये ईमानदारी से चाह रहे हैं। जो ईमानदारी से हुआ है, आदमी जुड़ता भी है तो ईमानदारी से ही जुड़ता है। सर आप गांधी मैदान में ही मौजूद हैं, आपका फिजिकल सेंटर गांधी मैदान में ही है सर, गेट नंबर 5 पर। क्या सर ऐसी चीज़ें वहाँ देखने को मिल रही है?
अभी तक जो बच्चा को जो मोटिवेट किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, हम जितने भी बच्चे मिल रहे हैं उन सबसे एक ही बात कर रहे हैं, बाबू तुम गलत करोगे आज न कल फंस जाओगे, तुम वहाँ से वर्दी में भी रहोगे तो निकल जाओगे। तो ये काम ना करें, उनके भलाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और पूरे जोर शोर से हम लोग 2 तारीख का जो आंदोलन है शांतिपूर्वक तरीका से हम लोग अपना बात रखेंगे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये बात माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उस दिन मूव कर रहे हैं पटना के लिए, तो ये बात मानने के लिए CSBC तैयार होगी मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं सर एक धांधली को रुकवाने के लिए दिन रात जगे रहना, बहुत सारी चीजें इसके पीछे की गई, फिर ये दूसरी धांधली आ गई, मतलब एक सांप मरता नहीं है दूसरा सांप तैयार है। सर कैसे ये चीजें कैसे क्लियर कर पाएंगे हम लोग? सर अभी तो हम लोग इस लड़ाई पे लड़े हैं, जैसे अमित सर ने बताया कि उनका भी छोड़ा नहीं जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा, अप्लीकेशन मतलब किया जाएगा, CSBC को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये काम हो रहा तो उसमें भी हम लोग लगेंगे और किसी तरह कोई धांधली ना हो इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे। तो सर क्या बोलिएगा उन बच्चों को जो इस मतलब एक होता है ना, बच्चों के आंख में धूल झोंक कर पैसा समेटो और अपना निकलो यहाँ से, क्या बोलेंगे वैसे बच्चों? मैं तो बोलूँगा कि तुम बेवकूफ़ मत बनो। तुम क्या सोच रहे हो, एक लड़की है, मतलब नाम मैं उजागर नहीं करूँगा, सेम की थी, ठीक है। फिर बाद में जो वो काम कराया था खुद ही उसको ब्लैकमेल किया और खूब पैसा उगाया। आज भी वो काम करता है। तो मैं बोलूँगा कि ब्लैकमेल वाला चीज़ तुम छोड़ोगे क्यों? जिससे तुम बनवाओगे उसको नहीं पता होगा। आज तुम सिपाही बन जाओगे तो एक फोन करेगा, कहेगा कि हम उजागर कर देंगे, पैसा देते रहो। तो एक तो पैसा देने वाला मशीन बन जाओगे, तुम्हारा सब शोषण होगा। अगर ईमानदारी से सब लड़ रहा है तो तुम भी लड़ो। तुम बेईमानी से क्यों शॉर्टकट करोगे? जब ईमानदारी से एग्जाम देकर निकाले हो। तो मैं यही हमेशा ये बात आपको बताता हूँ कि जब लड़ाई इतना लड़ लिया गया है और लड़ाई लड़कर इतना आगे बढ़ गए हैं हम लोग, तो फिर ये छोटा मोटा चीज़ खत्म हो जाना चाहिए और इसके लिए शांतिपूर्ण तरीका से आप आंदोलन कीजिए, अपना बात रखेंगे सरकार के सामने। और मुझे पूरा भरोसा है, 99% भरोसा है कि आपका बात मानना होगा, मान्य जरूर होगा, क्योंकि वो भी अपना क्लियर दे दिया है नोटिस, वो बोल दिया है कि ये चीज़ नहीं। लेकिन दबाव बनेगा, नेता लोग आएंगे, सब चीज़ वहाँ पर रहेगा शांतिपूर्ण तरीका से। टीचर रहेंगे, रिस्पेक्टेड लीडर जो भी होंगे, अपना छात्र जो नेता होंगे, फिजिकल बहुत से टीचर भी होंगे, वो सभी अपना बात रखेंगे। सर आज मैं जब गांधी मैदान सामने गया था तो नहीं ज़्यादा मैं रिपोर्ट कर पाया, लेकिन हाँ जिन भी बच्चों से मिला उसमें से एक बच्चे ने खुद आकर कहा कि सर मुझे इस टीचर ने कहा है कि तुम मेरे फिजिकल सेंटर में करते हो फिजिकल तो तुम्हारा हो जाएगा, तुमको नहीं सोचना। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? अब यही तो चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट रूप से आप भी कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब मैंने बोला कि ग्रुप में जब ये इतना था हल्का और जो लोग एकदम निष्क्रिय हो गया, तो मैंने पूछा, और बताने वाले तो उसमें से 10-15 लोग भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने एक अपने विश्वासी पात्र जो है उनसे पूछा तो उन्होंने बने। फिर मैंने उन लोगों को समझाया कि तुम्हारा ये जो शॉर्टकट रास्ता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तुमको जेल ही में ले जाएगा और कहीं बाहर नहीं छोड़ेगा। तुम क्या सोच रहे हो कि मान लो सब लोग, अभी लग रहा है कि बहुत लोग छटेंगे, जब वो ऐसे कर बहुत लोग पहुंचने लगेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को भी शक होगा। अगर सरकार को नहीं भी शक होता है तो 10 में से कहीं ना कहीं 9 लोगों का अगर पास भी हो जाते फाइनल मेरिट लिस्ट में, एक में भी तो छटेगा ही। जब छटेगा तो वो बाहर आकर उजागर करेगा और ये मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में तो जाएगा तो भर्ती तो फंसेगा, पड़ेगा, पूरा फंसेगा। और जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे, जो अभ्यर्थी का नाम आएगा, उनको तो सीधे जेल में डाला जाएगा, FIR होगा और शायद उन्हें जिंदगी भर के लिए बैन कर और कुछ लोग जो हैं जैसे शॉर्टकट तरीके से जो वहाँ पर लगते हैं, कंप्यूटर पर बैठते हैं, लैपटॉप पर ये सब बैठते हैं, वो भी अपना बुद्धि लगा रहे हैं यूट्यूब पर। जैसे कि बहुत से लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं यूट्यूब का, तो उनका भी हिसाब हो रहा है, बहुत जल्द ही उनका भी हिसाब किताब होगा, चिंता मत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फेयर तरीके से होना चाहिए, हक फेयर तरीके से हम लोग मांग रहे हैं, परमिशन लेकर शांतिपूर्ण तरीके से। बाकी आप लोग शॉर्टकट अगर अपनाना चाहिएगा तो फिर बहुत दूर फिर कोई नहीं सहयोग करेगा। हम सहयोग कर ही नहीं सकते। आज आपने देखा होगा पेपर में आया कि BPSC ट्री 2 वाला जो है वो उसमें भी धांधली हुई, कहीं ना कहीं चीजें उजागर बाद में हो ही जाती। वही है, BPSC टीचर वाला में बहुत से अदर स्टेट के कोई आए, बिहार में आए और मतलब उनका कोई रिश्तेदार है और वो यहाँ पर बनवा कर आरक्षण वाला लागू कर दिए। अब बहुत से लोग NCL जो है पुराना को ही एडिट कराए या IWS को एडिट कराए, फंसे। 10 से 15 लोग तो अभी आज ही उनका जॉब गया है। तो इन लोगों को क्या सोच रहे हैं कि कोई ना कोई तो मुंह खोलिए देगा, इतने लोगों में से कोई तो मुंह खोलेगा और ये एक बार हाँ फंसेगा और कोई एक मुंह खोल देता है तो समझो कि कितने लोग जो अगर इसमें होंगे तो एकदम टंगाए शुरू हो जाएंगे। एक तो बैन हो जाएंगे परीक्षा से, दूसरे नंबर उनका पैसा तो बर्बाद होगा, जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि पक्का इसका सजा बड़ा खतरनाक है। ठीक, जो 10 साल वाला सजा बनाया गया है वो इन पर साल और कुछ पैसा है जुर्माना 1 करोड़ वाला इन पर भी अप्लीकेबल होगा। तो ये सोच रहे हैं कि हम नहीं, ये सब शॉर्टकट तरीके से, तो भाई ईमानदार स्टूडेंट लड़ रहा है, आप लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से बात रखिए, ये शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए, बस आप ही लोगों से होगा। और EWS NCL वाले अभ्यर्थी से ये खास करके सोचना है। ठीक, अपना आवाज़ खुद बनिए, अपना आवाज़ खुद बुलंद कीजिए, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। ये शॉर्टकट मत अपनाइए। 2 दिसंबर को गर्दनी बाग आकर अपनी आवाज रखें, अपना बात रखें, शांतिपूर्ण तरीका से जो भी रखना है अपना बात रख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो चलिए जैसा कि आपने देखा सर ने आप लोगों को, अभी जाग जाओ भाई, अभी टाइम है,
अभी आपके पास ये टाइम है कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए वहां जाओ, आप बैठो और अपनी बातें रखो। अगर ऐसा नहीं करते और जिस चीज में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है अगर उसमें फंसते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।